नाज़रीन कराम, इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की सिचुएशन बड़ी अपसेट दिखाई दे रही है, जहां पे मजहबी जमात अगले चंद दिनों में यहाँ पे इस्लामाबाद की तरफ, और ये सेम उसी टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ियों में अहम तब्दीलियां कर ली गई है और जल्द जो है वो काल की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आने लगी है। तो दमादम मस्त कलंदर की सिचुएशन होने लगी है। हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित होने लगा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सिचुएशन लम्हा ब लम्हा जो है बड़ी तब्दील हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज रात या कल तक जो है वो अपने वज़ारत आला जो मनसब संभालेंगे सोहेल अफरीदी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी काल की तरफ जाना चाह रही है, जिस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े कर दिया कि कौम तैयारी पकड़े। और अब तैयारी पकड़ने का मकसद ये हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी टाइम भी आने वाले 24 घंटों में बड़ी काल की तरफ जा सकती है। सिचुएशन इस्लामाबाद और रावलपिंडी की बहुत ज्यादा अपसेट दिखाई देती है। हुकूमती बेंचों में बहुत ज्यादा तशवीश पाई जाती है। सारी सूरत हाल क्या बनने जा रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और सीनियर कानूनदान हमारे साथ ज़िया खान एडवोकेट मौजूद है। सर, सिचुएशन बड़ी तब्दील होती जा रही है। अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नए खिलाड़ियों के साथ इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ आना चाह रही है। बड़ी काल का इंतजार किया जा रहा है। इमरान खान ने पूरी कौम को जो है वो तैयारी पकड़ने का कहा है और साथ उन्होंने कहा है कि अब जो हालात होंगे वो बांग्लादेश और नेपाल जैसे पेशीन गोई की है कप्तान ने, और सिचुएशन बन चुकी है। बांग्लादेश और नेपाल की तरह सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। सारा मामला किस तरह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, आपके सामने आज के हालात हैं और हकीकत देखी जाए तो जो ताकतवर आपको, मुझे और अवाम पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया करते थे कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, तो आज अगर आप देखें तो आने वाले 24 से 48 घंटे हकीकी नाजुक सूरत हाल से ये मुल्क दो चार है और आपको इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां नजर आएंगी। और हमें तो ये उम्मीद है कि ये हुकूमत घर जाती हुई लग रही है। हमें ये अब अवाम पाकिस्तान का और इस जुल्म का बोझ नहीं उठा सकेगी जिस हद तक इन्होंने जुल्म कर लिया है। हकीकी अगर देखा जाए तो जो नाजुक सूरत हाल होती है, आपको नजर आएगा इमरान खान ने जिस जगह पे चोट लगाई है ना, जहाँ से चीखें आ रही हैं, जहाँ से आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं, जहाँ पे तड़प नजर आ रही है ना आपको, वो इंशाल्लाह अमली तौर पे प्रैक्टिकली भी आपको नजर आएगी। सॉरी, प्रैक्टिकली जब तड़प आप देखेंगे ना, या जब अवाम पाकिस्तान इन जालिमों को तड़पता हुआ देखेगी, तो वो फिर नज़ारा ही कुछ और होगा, वो माहौल ही कुछ और होगा। आपके सामने एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि खान ने जिस तरह खिलाड़ियों की तब्दीलियां की हैं, जिस तरह लीडरान और रहनुमाओं को नई जिम्मेदारियां और नए लीडरान को इंट्रोड्यूस कराया है, आपको नजर आएगा वो लोग अब नहीं रहेंगे जो इमरान खान के एक ट्वीट का वजन नहीं उठा सकते थे। अब वो खिलाड़ी मौजूद हैं मैदान में और वो लीडरान और रहनुमा मौजूद है जो उनके ट्वीट्स का भी वजन उठा सकते हैं, जो रीट्वीट भी करते हैं और जो खान के मुंह से निकले हुए हर हुक्म को मन्नो अन तस्लीम करके भी दिखाएंगे और उस पर अमल होता हुआ अवाम को भी नजर आएगा। आज अगर आप देखें कि इस हद तक सियासी लड़ाई का माहौल गर्म हो चुका है कि ये महल्लात और ये इनको फिर वो जिस तरह दूसरे मुमालिक में उनको हेलीकॉप्टर तो मिल जाया करते थे, अवाम पाकिस्तान और ख़ास तौर पे नौजवान और ये जो बच्चे हैं छोटे, वो इस हद तक गुस्से में हैं। वो कहते हैं हमारा रिज़्क छीन लिया है इन जालिमों ने, हमारा खाना छीन लिया है, हमसे हर किस्म की आज़ादी छीन ली गई है, हमें बोलने तक नहीं दिया जा रहा। जब तक हमारे बुनियादी हकूक़ हमें मुहैया नहीं होंगे तो हम घरों में चैन से नहीं बैठेंगे। अब जो रेला आ रहा है, अब जो तूफ़ान आ रहा है, अब जो इनकलाब अवामी समंदर की सूरत में आ रहा है, आप देखेंगे कि ये सरों पे कफन बांध के आएंगे, ये जिस्म पे कफन पहन के आएंगे और ये कभी भी आपको वापस होते हुए नज़र नहीं आएंगे। वो ये सोच के आ रहे हैं कि चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारी ज़िंदगी चली जाए, चाहे हम पे जुल्म व तशद्दुद हो, चाहे हमारी गिरफ्तारियां हों, चाहे जिस तरह का भी माहौल हो, हम किसी भी सूरत अपना हक लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे।
और खान के तैयारी पकड़ने का जो जुमला है उसका मकसद अगर आप गहराई में सोचें और गहराई में समझें तो आपको बहुत कुछ आने वाले वक्त में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा अज़िया साहब, ये बताइएगा कि कब तक बड़ी कार की तरफ इमरान खान इशारा कर सकते हैं? जैसे ही सीएम केपी के जो है वो हलफ उठाएंगे, उसके बाद सुनने में आ रहा है कि वो पहली कॉल ही वो इस्लामाबाद की देने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तैयारियां पकड़ने पे आ गई है, तो दो यहाँ पे मार्च पहुंचेंगे। हुकूमत के लिए यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्या हालात बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? या इमरान खान ने जो पेशीन वही की है कि पाकिस्तान के हालात अब नेपाल जैसे बनने जा रहे हैं? क्या सूरत हाल बनेगी यहाँ पे? देखिए, वो तो मैं आपको पहले से आगाह कर चुका हूं कि इस तरह के हालात बनने जा रहे हैं कि इनके कंट्रोल से बाहर होंगे। जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं वो हकीकी ताकतवर नहीं है। ताकतवर अवामी नुमाइंदे होते हैं। ताकतवर वो होते हैं जिनको अवाम ताकत बख्शती है, जिनको अवाम दवाम बख्शती है, ना कि काबिज लोग। काबिज लोगों का मुस्तकबिल वही होता है जिस तरह आपने दूसरे मुमालिक में देख लिया, जिस तरह आपने बांग्लादेश में देखा, जिस तरह आपने नेपाल में देखा, जिस तरह श्रीलंका में देखा, जिस तरह बाकी हमसाया मुमालिक में देखा। इनका हशर उससे कहीं ज्यादा बुरा होने लगा है अगर आप हकीकत पे नजर रखें तो। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह की गेम खेल रही है, तो ये इनके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं होगा। जिस तरह वो कैदी नंबर 804 सोच के बैठा है और उनके पास वर्जिश, सोचने, किताबें पढ़ने और इस तरह की हिकमत अमली बनाने के अलावा तो और कोई काम नहीं है ना। ये तो नहीं है कि 24 घंटे उनसे मुलाकातियों की लाइन है और लोगों का रश है और वो मसरूफ रहते हैं। वो अब मसरूफ हिकमत अमली बनाने में बैठे हैं, वो अब मसरूफ किताबें पढ़ने में बैठे हैं। तो कब तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों के ऊपर आ जाएगी? खिलाड़ी तब्दील कर दिए खान ने, अब दमादम मस्त कलंदर कब होने जा रहा है? सड़कों के ऊपर एहतजाज की तैयारी कब हो रही है? देखें, आपको पहले तो ये बताऊं मैं कि सुहेल अफरीदी, जिनको खान साहब ने नामजद किया है और वो फैसला अटल है, खान साहब का हर हुक्म सर आंखों पे और हर किसी को तस्लीम करना पड़ता है। इन्होंने कोशिशें करके देख ली ना कि सुहेल अफरीदी वजीर आला मुंतखब ना हो सके या उसकी नामजदगी हम तब्दील करा लें या पुराने वाले खिलाड़ी रहे, तो खान साहब ने अटल फैसला कल सुना दिया था। आप एक चीज देखें कि आईने पाकिस्तान में और कानून में ये दर्ज है कि 48 घंटों के अंदर अंदर आपने ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट करना है और नए कायदे ऐवान का इंतखाब करना है। जब आप वजीर आला किसी सूबे का मुंतखब कराने में या करने देने में रुकावटें डालेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप आईने पाकिस्तान को पीठ पीछे डालना चाहते हैं। देखिएगा इंशाअल्लाह सुहेल अफरीदी साहब आने वाले कल में, उम्मीद है हमें कि वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। आज गवर्नर KPK ने कबूल कर लिया ना, मुझे इस्तीफ़ा मिल गया है। एक आध दिन तो उन्होंने डिले करने की कोशिश की, लेकिन ये उनकी सोच थी कि ये 90s, 80s, 70s है, लेकिन 2025 था और अवाम पाकिस्तान ने उनको वाज़े सबूतों के साथ बताया कि फलां बंदे को फलां स्टैंप के साथ, फलां रिसीविंग के साथ हमने ये इस्तीफ़ा भिजवा दिया है। अली अमीन खान ने एक लम्हा लगाए बगैर यूं ही खान साहब का उनको हुक्म पहुंचा है तो उन्होंने जाके इस्तीफ़ा पेश कर दिया है। और इंशाअल्लाह जब सुहेल अफरीदी साहब हलफ लेंगे तो आपको नज़र आएगा उनकी जो हिकमत अमली होगी वो ये होगी, सबसे पहले सूबे में अमन व अमान लाना। क्योंकि जो ऑपरेशन, सो कॉल्ड ऑपरेशन, जो मासूम और निहत्ते लोगों को, जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बेवकूफ़ लोग, मैं समझता हूँ कि स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम जब मारेंगे तो उसमें सिविलियन भी मरेंगे, इस तरह की स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए। ये आवाम के जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है। एक आप मासूम और निहत्ते बेगुनाह लोगों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं, ऊपर से उनका मजाक उड़ाए जा रहे हैं। इस तरह का मजाक उड़ाना आपको ज़ेब नहीं देता। आप भी मुसलमान हैं, आप भी बीवी बच्चों वाले हैं, आपके भी घर लोग हैं। तो अगर आप किसी की लाशों के ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे तो फिर कल को आपके साथ खड़ा होने वाला भी कोई नहीं होगा।